जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी में। आज मैं सौरभ शुक्ला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी सर कि नहीं आएगी। 2-3 बार नोटिफिकेशन आने के बाद भी कैंसिल हो चुका था। आज आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म 17 जुलाई से आपके ऑनलाइन होना शुरू हो रहे हैं। तो आइए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी होती है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया होता है, कितनी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भर्ती कराती है वो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात एसएससी कराती है। एसएससी के अंतर्गत ही ये जो कर्मचारी चयन आयोग है, एसएससी को ही बोलते हैं, उसी के अंतर्गत ये वैकेंसी कराई जाती है। और कितनी फोर्सेज होती हैं तो आपको बता दें, इसी में बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल, ये सभी जितनी भी हैं ये इसी के अंतर्गत होती हैं। और इसी के अंतर्गत आने पे ही एसएससी इसको भर्ती कराती है। तो सबसे पहले बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक आपके चलेंगे, तो आप पूरा लाइन पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा। 17 जुलाई से लेके आपके ऑनलाइन फॉर्म इसके चालू हो जाएंगे। 17 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। जो इसकी एग्ज़ाम की पे एग्ज़ाम फीस जो है, एग्ज़ाम फीस जो पे करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 2 सितंबर तक है। 2 सितंबर तक आप इसकी एग्ज़ाम फी जो है पे कर सकते हैं। जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए इसकी जो फॉर्म भरने का जो रुपये लगेगा वो 100 रुपये लगेगा। एससी एसटी के लिए 0 रुपया है। और ऑल कैटेगरी जो फीमेल है उनके लिए आपका एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। एज लिमिट जो आपकी काउंट की जाएगी वो आपका मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 23 साल होनी चाहिए। एज लिमिट 1 अगस्त 2021 के आधार पर ही काउंट की जाएगी। आपको बता दें इसमें जो टोटल पोस्ट आई हुई हैं कितनी आई हैं, तो आपको बता दें ये टोटल आपकी 25,271 पोस्ट हैं, जिसमें आपको मेल के लिए 22,424 और फीमेल के लिए आपको 2,847 पोस्ट टोटल मिली हुई हैं। इसमें क्या होता है कि जो एसएससी ये भर्ती कराती है उसमें आपका बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, एसएसबी होता है, आईटीबीपी होता है, एआर होता है, एनआईए होता है, एसएसएफ होता है। तो इनमें आपको कितनी कितनी वैकेंसी होती हैं तो हम आपको बताए दे रहे हैं। इस बार जो बीएसएफ पे वैकेंसी है वो 7,545 है, सीआईएसएफ पे 8,464 है और सीआरपीएफ एक ऐसा विभाग है जिसमें एक भी जीरो, अर्थात इन्होंने सीआरपीएफ ने एक भी वैकेंसी नहीं दी है, इस पर 0 वैकेंसी है। दूसरा आपका आता है आईटीबीपी, इसमें 1431 है और साथ में आपका हो जाता है सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया और आईटीबीपी हो गया और साथ में एसएसबी में इन्होंने इस बार टोटल वैकेंसी 3806 वैकेंसी दी है। एआर में 3785 है, एनआईए में 0 वैकेंसी है और एसएसएफ में इन्होंने 240 वैकेंसी दी हुई है। अब आते हैं मेल और फीमेल के आधार पे, तो पूरा इन्होंने अलग अलग बांटा हुआ है। इसमें बीएसएफ में जो टोटल वैकेंसी है वो 6,413 है और जो फीमेल की है वो 1,132 है। सीआईएसएफ में जो मेल की टोटल है वो 7,610 है और जो फीमेल की 854 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में मेल और फीमेल की बिल्कुल 0 वैकेंसी कर दी है, इन्होंने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली हुई है। एसएसबी में मेल की 3806 है और एसएसबी में फीमेल की बिल्कुल 0 वैकेंसी है। आईटीबीपी में आपके टोटल जो वैकेंसी है वो जो मेल की है वो 1216 है और फीमेल की 215 है। एआर में मेल की 3185 है और फीमेल की 600 है। एनआईए में 0 वैकेंसी है, मेल और फीमेल की एक भी वैकेंसी नहीं है। एसएसएफ में 194 है और आपका फीमेल की जो है वो 46 वैकेंसी है। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी जो आपका होता है उसमें हाइट कितना चाहिए होता है, चेस्ट कितना चाहिए होता है और रनिंग कितनी चाहिए होता है, तो आप देखिए पूरा। हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए होती है, 170 सेंटीमीटर पुरुषों की हाइट होनी चाहिए। साथ में अगर एसटी है तो 165 सेंटीमीटर, अगर फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर और जो फीमेल एसटी होती हैं उनकी 155 सेंटीमीटर होती है। चेस्ट में क्या होता है कि चेस्ट जब आप नॉर्मल अगर चेस्ट रखते हैं तो 80 से 85 फुलाने में है आपका और 80 नॉर्मल है। जो मेल एसटी होते हैं उनकी 76 से 80 सेंटीमीटर
और फीमेल का जो चेस्ट होता है वो काउंट नहीं किया जाता है, और ना ही एसटी में फीमेल का किया जाता है। जो रनिंग होती है 5 किलोमीटर वो आपको 24 मिनट में तय करनी होती है। मेल जो एसटी होते हैं उनको भी 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में करनी होती है। जो फीमेल हमारी जनरल ओबीसी और एससी जो हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी और 8.5 मिनट में करनी होगी। जो फीमेल एसटी हैं उनको भी 1600 मीटर की रनिंग करनी है और 8.5 मिनट में करनी रहती है। इस 8.5 मिनट का टाइम आपको टोटल दिया जाता है, 8.5 मिनट पे ही आपको 1600 मीटर की टाइमिंग पूरी पे करनी रहती है। इसके बाद आ जाते हैं कि हाउ टू फिल फॉर्म। आपको फिर जो फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है। आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाना है या सरकारी रिजल्ट पे आप जा सकते हैं। आपकी जो फॉर्म है वो 17 जुलाई से लेके आपके 31 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप 17 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक कभी भी अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद और आगे आ जाते हैं। ये था एसएससी जीडी की संपूर्ण डिटेल जो आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताई है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का सवाल है तो आप हमें इनबॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं और हमसे कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। जय हिंद।